हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है एंड टू द पॉइंट होने वाली है कि मैम हम सेक्शन ए पहले अटेंड करें या सेक्शन बी। व्हेन इट कम्स टू डबल ए, आपका 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है जहाँ पे आपको एमटीक्यूज आते हैं, एंड सेक्शन बी होता है जहाँ पे आपको 70 मार्क्स का लिखना होता है। सो गाइज, एज पर माई ओपिनियन यू शुड गो विद सेक्शन बी फर्स्ट। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, बिकॉज हो सकता है कि सेक्शन ए में आप ऐसा कोई क्वेश्चन देख लो जो शायद आपको ना आता हो, राइट? हो सकता है बिकॉज उसमें कुछ कभी लेट्स से अंडर स्टेटमेंट का कैलकुलेशन आ गया या कितना मिस स्टेटमेंट है वो कैलकुलेशन। अब आप वही कैलकुलेट करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो यू विल एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो सबसे पहले मेरा सजेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए दैट यू गो विथ सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मैम पहले कौन सा क्वेश्चन करें, रिस्क, टीओसी या substantive procedure? I will always suggest substantive procedure. The reason is very simple. देखो, substantive procedure all of sudden तीनों नहीं नहीं आएंगे, right? It will not happen कि आपको कुछ भी नहीं देखा होगा. There will be few commonly asked substantive procedure like PP, inventory, receivables, trade payables. कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको आता होगा, राइट? ऑब्वियसली देयर वुड बी वन क्वेश्चन जो आपसे फेमिलियर होगा इन केस की मैम इन्वेंटरी काउंट के ऊपर आ गया। हाँ, ये मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत बार किया हुआ है, राइट? पीपी, पीपी का एडिशन, डिस्पोजल, रिवैल्यूएशन, एडिशन, कुछ भी, ये मैम मैंने पहले किया हुआ है। देन आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली फेमिलियर वहां पे दिखेगा। अब क्या होता है, अगर आपको कुछ चीज फेमिलियर पहले दिख जाती है तो आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि मैम ठीक है, दिस पेपर इज मैनेजेबल, दिस पेपर इज मैनेजेबल। अब क्या करना है, लेट्स से 5 मार्कर है, 5 सब्सटैंटिव प्रोसीजर लिखने हैं, आप फटाफट लिखो और आगे बढ़ो, लिखो आगे बढ़ो। रिपोर्टिंग का क्वेश्चन होगा, आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में क्या आपको डेफिनेटली लिखना है। ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, मटेरियलिटी कैलकुलेशन, कमेंट ऑन मटेरियल एंड परवेसिवनेस एंड द आइडेंटिफिकेशन, राइट? तो इससे क्या होगा, अगर आप कुछ फेमिलियर क्वेश्चन सबसे पहले देखोगे ना पेपर में, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द पेपर दैट ओके मैम इट इज मैनेजेबल। सो मेक श्योर दैट यू क्विकली जंप ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी को आप 2 घंटे अच्छे से दो, एंड सेक्शन बी में सबसे पहले आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर वाला क्वेश्चन करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें? फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का रिस्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसने मुझे बहुत सारे मार्क्स दिए एंड उसका रिस्क बहुत कम गलत होता है, राइट? एंड एक बच्चा है जिसका टीओसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आपको यहाँ पे जजमेंट करनी है कि मैम मेरा कौन सा एरिया सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आफ्टर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, कि मैम ठीक है, आई एम गुड इन रिस्क। ओके, नाउ गाइस, इन रिस्क क्वेश्चन आपको 8 रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए बोले हैं सपोज। अब आपको इंश्योर करना है कि मैम अगर मैं किसी डिफिकल्ट पैराग्राफ पे फंस गया तो ठीक है, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई 2 बट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द रिमेनिंग 6। सो देयर यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम कि मैम मुझे IS 37 वाला याद नहीं आ रहा, क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। सो इट्स ओके, मूव ऑन टू द 6 इजी पार्ट। सेम गोज विथ इंटरनल कंट्रोल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, पहले इजी 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 वाला करके खत्म करो। इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर, let's say for 80 marks instead of leaving the questions altogether. अब when it comes to section B के थ्योरी क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर 4 to 5 मार्कर, देखो क्या आपको आता है। इफ नॉट देन मूव अहेड, इफ नॉट देन मूव अहेड। हो सकता है कि आप बहुत ही लकी हो एंड आपके लिए इजी क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, लेट्स से कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब अगर आपको ये आते होंगे और आप फटाफट से लिख दोगे, यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि मैम हाँ ठीक है, मुझे ये भी आता है। सो I would suggest that you go with section B first and then you go to section A. अब section A में भी also you have to be very smart. section A में 2 तरीके के questions आते हैं, एक होता है knowledge based जिसमें आपको scenario use नहीं करना होता, एक होता है जो सिनेरियो बेस्ड होता है। तो माय सजेशन वुड बी कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेशन है, यू क्विकली सॉल्व दोज क्वेश्चन फर्स्ट विच आर नॉट रिलेटेड टू द केस, एंड
लेट्स से आपका सेक्शन ए वाला क्वेश्चन 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है एंड यू नो मैम इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए ये पैराग्राफ पढ़ना है, देन यू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। 1 घंटा फॉर mock for section A is not required. Trust me, you will have section B like for 2 hours 15 minutes, and you can keep like 45 minutes for your section A. That is the correct division of time. Let's say maximum time allowed for section A is 54 minutes if you go by the calculation 1.8 into marks. बट आई वुड सजेस्ट कि आप 54 मत जाओ, आप 45 का टारगेट करो, सो दैट अगर आपने 5 मिनट्स एक्स्ट्रा भी ले लिए तो 50 मिनट में आपका वो सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा लगा के चलोगे तो कैलकुलेशंस थोड़ी खराब हो जाएगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट यू शुड गो विथ सेक्शन बी फर्स्ट एंड देन यू शुड गो फॉर सेक्शन ए। फॉर द टाइम बीइंग Section B, you should go for substantive procedure first, do it, write 5 procedures and move ahead. And then you should choose your strong areas. For all these, you will have 2 hours 15 minutes and you should target section A in 45 minutes and maximum you should go with 50 minutes. So that's it from my end. Thank you so much. Let me know in the comment section which video you want next. Bye bye. Take care.